अच्छा, तुमने क्रिएटिव ब्लॉक की भी बात की, दैट इज़ समथिंग आई एम गोइंग थ्रू लेटली। तो व्हाट मतलब इसके बाद क्या? सो फॉर एग्जांपल जैसे तुम इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, वर्टिकल बना रहे हो, ठीक है, हम्म, तुम दोबारा कम बैक मार दोगे, लौंडे का हम्म, कम बैक आ गया, हम्म, यूट्यूब पे भी वो हम्म, हो गया जी, 5 मिलियन फॉर हम्म। व्हाट नेक्स्ट? मतलब इज देयर अ गोल यू आर चेसिंग, या फिर यू आर डूइंग इट बिकॉज यू लव डूइंग इट? यार आई एम लर्निंग इट, और थ्रू दैट जर्नी कि आई एम लर्निंग इट, इक्विपमेंट में इजाफा हो रहा है और सीखने को मिल रहा है। ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके बताऊंगा, कि पहले जो इकरा यूनिवर्सिटी के बच्चे थे ना, उनको डिग्री लेने का पता नहीं था क्या करना है। हाँ। सही है, मीडिया वाले लोगों को पता नहीं था, बस यार अब कर ली है, पड़ी हुई है डिग्री। सही है। मेरे लौंडे कुछ थे वो अभी तक एस पे ही हैं। एस ए आई वगैरह ने तो सब ले लिया, उन्होंने बोला भाई यहाँ तो हम वेबसाइट ही बना देंगे, आपका टेंशन। तो हाँ। वो अब के जो लौंडे हैं ना, अब के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको पता है कि भाई क्या करना है। हम्म। अब ब्लॉग लिखने में पहले ब्लॉग बोलते थे क्या क्या भाई, क्या क्या लिखना है, क्या क्या हाँ। इंग्लिश में क्या दे रही है मोहतरमा। अब भाई पढ़ रहे हैं लोग। हम्म। अब भाई ये जंग अखबार अब नहीं है। अब हम्म। आवाम के लिए ट्विटर है, अब आवाम के लिए सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ बैठ के पता चल रहा है कि दुनिया के किसी कोने में वॉल्केनो फटा था आज, हम्म। और उसके साथ किन दिन की फटी थी वो भी पता है। तो हाँ। वो अब, तो अब मेरा जो गोल है वो, मुझे मज़ा आ रहा है सीखने में। सही है। और मुझे सिखाने वाले कोई प्रोफेशनल नहीं है, मुझे सिखाने वाले यही बच्चे हैं, 17 साल 18 साल 20 साल। वो मुझसे सीखते हैं क्योंकि मुझे स्टोरी टेलिंग का शौक है। आप हम्म। मुझसे पूछो एडिटिंग आती है, इतनी खास नहीं आती। आप मुझे बोलो कि कैमरा यूज़ करना आता है, मुझे इतना खास नहीं आता। मुझे सिर्फ स्टोरी लिखनी आती है, जो मेरी ज़िंदगी। अब मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ इससे, हम्म। कि मैं बर्गर किंग में काम कर रहा था, वेटर था। ठीक है। तो मुझसे बोलते हैं कि यहाँ कराची में? कराची में बोर्ड ऑफिस के सामने था, अभी बंद हो गया बर्गर किंग। तो उसमें ना मैं छुप छुप की नौकरी कर रहा था, क्योंकि अमीर से गरीब हुए थे, तो छुप छुप की नौकरी करता था। तो वहाँ पे मेरे अम्मा, उसने बोला कि बंदे ने कि भाई छुप छुप की क्यों नौकरी करता है। मैंने कहा भाई मैं ऐसा था नहीं, हालात ने ऐसा कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा वो होता है। कह हम्म। रहा है ओके ठीक है। तो मेरी बहन एरोस्टेस बनी थी शाहीन में। तो वो आके एक दिन घर में रो रही, वो सीए की स्टूडेंट थी, ENY से पढ़ रही थी, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया था, उसको एरोस्टेस बना दिया हालात ने। तो उसने बोला कि हमजा, वो रो रही चुपके से ना, आके फ़्लाइट रात को करके आई, अम्मा अब्बा सो रहे हैं रो। मैंने बोला क्या हो गया? कह रही यार वो छेड़ते हैं लोग, ये वो। खैर अब शाइन तो नहीं रही, पर उस वक्त थी। तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। अगले दिन मैं मैनेजर के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे ऐसी जगह नौकरी दो मेरी फट के हाथ में आए। उसने मुझे बोला जा बाहर झाड़ू लगा। अब मैं झाड़ू लगाई, टिप पे भी मेरी, मुझे मज़ा नहीं आया। फिर उसने बोला चल एक काम कर, यहाँ पे खड़ा हो जा, और दरवाज़ा खुले ना तो बोलना वेलकम टू बर्गर किंग, क्या लेंगे आप। एक बार, दो बार, तीन बार। अब आप जब किसी बर्गर की दुकान जाते हो, स्टार्टिंग में एक बंदा खड़ा है, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म। आप सीधा काउंटर में जाते हो, बोलते हो ये भाई ये चाहिए। हम्म। तो मैं वो बंदा था। जब होते हो तो समझ आती है। तो फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड, चाचा जीज आया मेरे पास, पहला ब्रांड, सही है, यूट्यूब पे। तो वहाँ पे मेरी पहली लाइन थी उस ब्लॉग में कि वेलकम टू चाचा जीज, क्या लेंगे आप, 2.5 लाख रुपये दिए थे लाइन बोलने। वाह। समझ। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जिस तरह के, मैं आपको बड़े मज़े की एक और स्टोरी सुनाता हूँ जुनेद भाई के। पूरे हालात यही वाले हालात चल रहे थे, हम लोग ना अपना घर का सामान बेच रहे थे। तो मैंने पत्ती के लिए सामान बेच रहे थे भाई, चाय की पत्ती, इन चीज़ों के लिए सामान बेच रहे थे। तो एक सेटी रह गई थी घर की, वो अम्मी ने बेची उस वक्त के पता नहीं कितने हज़ार की। तो वो हमने अपने रिलेटिव को ही दी। अब रिलेटिव भी आपको पता है सबसे आराम। ठीक है। तो उसके सेटी के साथ एक उसकी मैचिंग का कुशन था। अब मेरा भाई छोटा था, उसको नहीं पता था कि यार ये कुशन सेटी के साथ चले आए। तो मैंने अपनी XYZ जो भी थे हमारे ख़ानदान वाले, उनसे मेरी अम्मी ने बोला कि यार ये अयान, मेरा छोटा भाई बराबर में खड़ा था, तो उन्होंने मेरी अम्मी को बोला कि भाई अम्मी ने बोला यार कुशन छोड़ दो, बाकी सब ले जाओ, कुशन नया ले लेना यार, ये मेरे बेटे को बड़ा इससे लगाव है। तो कहती हैं कि नहीं कुशन तो मैं लेके जाऊंगी, और मेरे भाई से छीन लिया। अब जब कुशन यूँ उसके हाथ से गया तो अम्मी को लिपट के रोना शुरू हो गया। मैं 16-17 साल का, लेकिन वो कुछ फ्रेम जुनेद भाई दिमाग में फंस जाते हैं जो आप ज़िंदगी में देखना नहीं चाहते, हम्म। लेकिन मजबूरी दिखाती है। हम्म। तो उस पे पहली शायरियों में से कुछ शायरी के, ख्वाब थे समेटे मैंने राख से निकाल के। अब राख जब होती है तो वहाँ से कुछ निकलता नहीं है, दैट्स वाई। ख्वाब थे समेटे मैंने राख से निकाल के, वो हसरतों से देखते अजीब वो ख्याल थे,
मैं गुरबतों की क्या बताऊं, क्या गुजरे मुझ पे हाल थे, मैंने बेच दिया था वो सबको जो मैं रखता था संभाल के। so sweet. तो ये सारी जो पुरानी छोटी 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 जो टुकड़े हैं ना ज़िंदगी के, उनको मैं अपनी ज़िंदगी में बताना चाहता हूँ। और साथ साथ जो ये नई टेक्नोलॉजी है, मैं उसकी कोलैबोरेशन चाहता हूँ। मुझे मज़ा आता है ये करने में, और मैं अपने आप को आगे ये करता देख रहा हूँ। प्लस थोड़ा सा जो हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी कि थोड़ी एक टांग इस पाकिस्तान से निकाल के दुबई में भी डाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।